नमस्कार। इस दफा 66वें गणतंत्र दिवस के मौके पर यह पहली दफा था कि अमेरिका के कोई राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के तौर पे आ रहे थे। इसके अलावा कई और चीजें पहली दफा हुई थी। सेना के तीनों अंगों के एक महिला दस्ते ने पहली दफा मार्च किया और ये कोशिश थी महिला शक्ति, सेना में खास करके जो महिला शक्ति है उसको दिखाने की। और इसके अलावा विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने राष्ट्रपति भवन में बराक ओबामा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ये भी पहली दफा हुआ था और इतिहास रचा गया था। हम लोग में आज सलाम इन सब महिला अफसरों को और इसके अलावा इन सब से मुलाकात। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं विंग कमांडर पूजा ठाकुर। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दूं पूजा से, और पूजा से इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस दिन हमने इनको देखा उस दिन गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए उसके बाद से लगातार हमने टीवी पर इनको देखा है। और पूजा जैसा कह रही थी कि उनको खुद अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि उन्होंने इतिहास रच दिया है। आपको पता है कि आप इतिहास बनाया है आपने। आप पहली महिला थी जिन्होंने कंबाइंड गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। उसके बाद से ये बार बार एहसास दिलाया जा रहा होगा। बिल्कुल, उसके बाद से एहसास दिलाया, जैसे बिकॉज मैं आपको जैसे कह रही थी कि मुझे एहसास नहीं हुआ था कि इट्स गोना बी सो बिग, बिकॉज मैं वहाँ खड़े होके एक ऑफिसर के लाइक अ विंग कमांडर, लाइक एन एनी ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स, मैं कमांड कर रही थी अंतर सेना सम्मान गार्ड को। And personally, otherwise, it was a proud feeling, and for myself and for the Indian Air Force. But I didn't know that it was going to be taken to such a substantial level, wherein I would be probably talking about women empowerment. और वो तमाम महिलाएं, वो तमाम लड़कियां जो आपको देख रही थी, उनके लिए कितनी बड़ी प्रेरणा स्रोता बनी है। उसके अलावा जो हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मैं उनसे आपको मिला दूं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट सुरभि गांधी हैं, मेरे साथ सब लेफ्टिनेंट सलोनी गांधी हैं, और सुरभि और सलोनी दोनों बहनें हैं। आप समझ गए होंगे, सुरभि गांधी, सलोनी गांधी। और इसके अलावा हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर भक्ति गोखले, हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर गुरमीत कौर, और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर काबेरी कस्तूरी। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर सामने स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय की लड़कियां हैं। ये वो लोग हैं जो गणतंत्र दिवस परेड पर जिन्होंने जो कल्चरल सांस्कृतिक झांकियाँ आप देखते हैं, उनमें से एक झांकी इन लोगों की थी और इसके लिए बहुत लंबे समय तक इन लोगों ने प्रैक्टिस किया था। और इनसे बात करेंगे कि कितने दिन तक सुबह सवेरे उठकर इनको प्रैक्टिस करना पड़ा होगा इसके लिए। और अब उसके बाद माँ बाप हों, फैमिली हो, फ्रेंड्स हों, सबके बीच में ये स्टार बने हुए हैं कि राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने इन्होंने अपने डांस को प्रेजेंट किया है। बात पूजा से शुरू करते हैं। पूजा, हमने आपसे जो ये बात अभी आपने जो बताया कि आपको उस वक्त अंदाज़ा नहीं था, आपने पहले भी कहा कि ये अंदाज़ा अक्सर नहीं होता है कि आप एक महिला हैं, महिला अफसर हैं। जब आप सेना में गई, जब आपने ज्वाइन किया एयरफोर्स, तो उस वक्त से आप एक अफसर हैं। तो ये एहसास कभी होता है कि किस वक्त आप एक महिला हैं और या एक अफसर है, ये कोई फ़र्क कभी समझ में आता है? जब हम ऑफिस में होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, सो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, बिल्कुल भी फीलिंग ऐसे अलग नहीं होती कि दैट यू आर अ लेडी या फिर कोई मेल। बिकॉज सबसे पहले एक आप ऑफिसर के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं, वही ऊपर से आता है। बिकॉज आपको शुरू से जब से आप इंडक्ट होते हैं, सो इट्स अ सिमिलर थिंग। आपकी ट्रेनिंग एक साथ होती है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके सारे स्टैंडर्ड्स सिमिलर रखे जाते हैं, बी इट एनी काइंड। आप साथ में परेड करते हैं, साथ में सेरेमोनियल्स करते हैं, उसके बाद आप साथ में वर्क कर रहे हैं, यू वर्किंग टुगेदर विद देम। आपके पास भी आपके ब्रांच के हिसाब से अपॉइंटमेंट सेम होती है, इट्स द सेम अपॉइंटमेंट। उतने ही मेन आपके अंडर काम कर रहे होंगे। देयर इज नो एयर वुमेन, सो ऑल पीपल वर्किंग अंडर यू आर द मेन ओनली। कितनी महिलाएं हैं? जैसे एयरफोर्स में आप अभी दिल्ली में पोस्टेड हैं, तो यहाँ पे महिलाएं आपके अलावा हैं कितनी? बिल्कुल, लाइक जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पे बिकॉज एयर हेडक्वार्टर है तो काफी बड़ी स्ट्रेंथ है। देयर वुड बी एटलीस्ट अराउंड 10-15 लेडी ऑफिसर्स होंगी हर एक स्टेशन पे, बिकॉज देयर सो मेनी स्टेशंस लेडी ऑफिसर्स होते हैं, अराउंड 1300 प्लस लेडी ऑफिसर्स प्रेजेंटली आर देयर। लेडी ऑफिसर होने का लेकिन एक फायदा कभी होता है कि जो कि कम होती हैं, इसलिए कभी नहीं ऐसा स्पेशल खास ट्रीटमेंट का भी मिलता है। आर्मी की तो ये जो मशहूर है कि बहुत ज़्यादा शिवलरी, वो तो कम से कम वहाँ पे। No, I don't think so, because
पहली बात chivalry comes with being an officer and being a gentleman, or so it's imbibed in you. तो वो सब जगह रहती है, बट जो ट्रीटमेंट एक ऑफिसर को मिलता है, आई थिंक वो शिवलरी से भी ऊपर एक चला जाता है. तो वो आपको सेम तौर का मिलता है इफ यूर अ लेडी ऑफिसर और और अ मेल ऑफिसर. तब लगता है जब आप लेडी ऑफिसर हैं, बिकॉज शाम को पार्टी होगी तो आपको जरूर यूनिफॉर्म में अगर नहीं आना, इट्स अ सोशल इवनिंग, सो यू हैव टू कम इन अ साड़ी और अ फॉर्मल ड्रेस. इट्स द ओनली टाइम यू फील दैट यूर अ लेडी ऑफिसर, एंड इट्स नो डिफरेंट. जब ये कंबाइंड गार्ड ऑफ ऑनर देने की बात हुई और आपको चुना गया, तो आपको कब पता चला था? मतलब कितने दिनों पहले से कुछ इसकी तैयारी हुई होगी, या आभास होगा कि मुझे करना है इस दफा ये? कुछ दिन पहले आपको बताया जाता है, हफ्ता 10 दिन पहले, जिसमें आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं. ऑफ कोर्स यू हैव अदर पीपल आल्सो, एंड बिकॉज आपको वर्ड ऑफ कमांड्स अलग होते हैं. एक अंतर सेना सम्मान गार्ड है, तो आप जब ये सब गार्ड ऑफ ऑनर्स, परेड्स वगैरह, वैसे आप नॉर्मल अपने स्टेशंस में जहाँ पे आप पोस्टेड हैं, ये सब होता रहता है. लेकिन अंतर सेना सम्मान गार्ड का थोड़ा कमांड्स अलग होते हैं, एंड 150 का कंटिजेंट होता है, तो काफ़ी बड़ा होता है. तो आपकी आवाज़ भी उतनी बुलंद होनी चाहिए कि सब लोगों को सुनाई दे. सो उस सब की प्रैक्टिस होती है, बट बेसिक आपका ऑलरेडी बना होता है, जो आपको ट्रेनिंग में फॉर्म होता है. और ओवर द लाइफ आपकी जो एफर्ट्स में लाइफ होती है, उसमें ये सब कंटिन्यूसली आपका प्रोग्रेस होता रहता है. कई दफ़ा टेलीविजन इंटरव्यूज़ दिए हैं आपने, और बार बार आपसे ये पूछा गया है, और जितनी लड़कियां देखती होंगी उनके लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होंगे आप. बहुत सारी स्कूल के लोग, बच्चे जो कॉलेज के हैं, उन सबको जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते होंगे उनके लिए. तो ये एहसास अब आपको लगता है कि आप कितनी बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, कितने सारे लोग शायद आपकी वजह से अब लड़कियां जो हैं वो ज्वाइन करेंगी? अगर ऐसा हो तो आई एम बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज आई थिंक वी ऑलवेज वांट कि जो यंगस्टर्स हैं एंड जो एंथुजियास्टिक हैं और जो क्वालिफाइड हैं, वो हमारे सर्विसेज की पार्ट हों. लेकिन शायद वो हम लोग इतने ज़्यादा विजुअली दिखते नहीं हैं. सो आई थिंक ऑन दिस 26 जनवरी, बी एट मी और बी एट द परेड कंटिजेंट जो लेडी ऑफिसर्स का आया है, हम लोग विजुअली बहुत दिखे हैं लोगों को. और शायद उससे लोगों को एहसास हो रहा है कि कितना दे कुड feel the defense forces, and because like you say that मैंने इंटरव्यू दिए हैं, तो शायद लोग मुझे सुन सके हैं ज़्यादा लोग. of course we have direct contact programs with schools and colleges, but this has been going nationally. So if we can be inspiration, I think if I can be a symbol of inspiration कि मैं I could inspire all these young girls sitting here to be part of the defense forces, I think it will be an amazing thing. आपका inspiration कौन था? कैसे, how did you decide to join the Air Force? I am from the defense background. तो सबसे पहले I think हर फैमिली में हर गर्ल के लिए आपके पापा आपके रोल मॉडल रहते हैं. तो my father was in the army, so I've always seen the uniformed life, and my grandfather was also in the army. So हमेशा से मैं डिफेंस लाइफ की तरफ इंक्लाइंड थी. लेफ्टिनेंट सुरभि गांधी, विंग कमांडर पूजा ठाकुर जो हैं, उनके परिवार में सेना से जुड़े रहे हैं लोग, वो आर्मी फैमिली रही है उनकी. आपके परिवार में कोई था? आपने कैसे ये सोचा, कब सोचा कि आपको नेवी ज्वाइन करनी है? मेरी फैमिली में कोई भी डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं था. आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन सोलन, दैट इज़ इन हिमाचल प्रदेश, एंड बीइंग देयर वी वर नॉट एक्सपोज्ड मच टू द अपॉर्चुनिटीज़. पर बचपन से एक सपना था कि लाइफ में कुछ अलग करना है, बट पता नहीं था कि क्या करना है. But yes, I was passionate about teaching. I used to love teaching. So I joined as lecturer in one of the engineering college. So engineering college mein I used to teach final year students. They used to come to me and ask me, ma'am, what are the possible options after BTech? So I started searching for them. So while searching for them, I got to know that defense is also one of the sector where after BTech, they can go and join. So मुझे नहीं पता उनको पढ़ाते पढ़ाते कब नेवी ज्वाइन करना मेरा सपना बन गया. आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू इमेजिन दैट आई एम इन माई वाइट यूनिफॉर्म स्टैंडिंग इन अ क्लास एंड टेकिंग अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ऑल्सो इन यूनिफॉर्म. क्या बात. सो दैट वाज अ टाइम, एंड आई गेव माई SSB. And today I'm serving as an education officer in Indian Navy. So being an education officer, yes, that thought which I used to imagine, वो पूरा हुआ, and I'm taking classes of men in uniform. और आपकी बहन है आपके साथ में, तो आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो ये रही होंगी जब उन्होंने ज्वाइन किया. आप इनसे कितनी छोटी हैं? I am 2 years younger to her. और
व्हेन शी जॉइन, तो मेरा ऐसा कुछ सपना नहीं था कि मैं भी ज्वाइन करूँगी. आई वॉज हैप्पी, आई वॉज प्राउड ऑफ हर कि वो डिफेंस में है. बट मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मैं उनकी पासिंग आउट परेड में अकेडमी गई, नॉट एज अ कैडेट, बट मैं उनकी पासिंग आउट में गई थी. तो आई वेंट टू हर केबिन, उनकी कैप पड़ी थी वहाँ पर. सो आई पिक्ड इट अप, मैं उसे पहनने लगी. आई डोंट नो वो कहाँ से थॉट आया मुझ में. आई फेल्ट लाइक कि मैं इसे नेक्स्ट टाइम तभी पहनूंगी जब ये मेरी होगी. वाह, क्या बात है. तो वो जो एक गर्व होता है वर्दी का, सो दैट वाज द इंस्टेंट जब वो ये क्राउन मेरा ड्रीम बना. और आप दोनों इस दफा उस दस्ते का हिस्सा थी जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में जो शामिल हुए थे, और जो कंबाइंड दस्ता था तीनों, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का. तो उसमें उसके लिए आप लोगों को कितने दिन पहले से तैयारी करनी हुई होगी? और बताया जाता है कि ठंड में यहाँ पर दिल्ली की, और बहुत पहले से उस परेड की प्रैक्टिस होती होगी. कैसे होता है ये सब कुछ? हम लोगों को तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं. तो कैसे तैयारी की थी आप लोगों ने? आई गॉट टू नो 1 जनवरी कि आना है यहाँ पे. दिस टाइम देयर इज अ थॉट from directly coming from Prime Minister Modi ji that first time in history we will be like women contingent will be marching on Rajpath. So we joined 3rd January और starting हमारी हुई, हम 3-3:30 बजे विजय चौक पहुंच जाते थे डेली. 3-3:30 बजे रात में? रात में. दिल्ली की ठंड में सब लोग सो रहे होते थे, सोच भी नहीं सकते कि निकलेंगे. रोज का ये ड्रिल था. रोज का ये रूटीन होता था हमारा. एंड वी यूज्ड टू बी देयर. I must say, yes, it used to be cold, it used to be fog, sometimes it used to rain also, and weather used to be completely against us. But जैसे ही हमारा नेवल बैंड सारे जहाँ की धुन बजाने लगता था, तो हमारे पूरे कंटिजेंट के पैर खुद ब खुद कदम मार्चिंग के लिए उठ पड़ते थे. And then I must say we used to take that weather along with us, along with the musical tone. And मार्चिंग कब ख़त्म हो जाती थी हमें पता ही नहीं चलता था. भक्ति, आपकी क्या कहानी है? आपने कब ज्वाइन किया, कब सोचा? ये दोनों एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन एक तरह से थे. पूजा की फैमिली में सेना के लोग थे. आपकी फैमिली में भी कोई, आप सेना बैकग्राउंड से, आर्मी बैकग्राउंड से हैं? जी नहीं, मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट हूँ टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस. एंड मेरा इंस्पिरेशन, इफ यू रिमेम्बर, देयर यूज्ड टू बी अ सीरियल आरोहण करके आता था, पल्लवी जोशी का. वो नेवी के ऊपर था. तो वो सीरियल हम देखते थे, मैं और मेरी फ्रेंड देखते थे. एंड यूनिफॉर्म का बड़ा चार्म हो गया उस टाइम से. तो हमने कहा ये यूनिफॉर्म पहननी है हमें, वाइट यूनिफॉर्म बस पहननी है. ये दिमाग में बैठ गया था. एंड उसके बाद आगे भी जब हमने इंजीनियरिंग की, बीटेक इलेक्ट्रिकल जब इंजीनियरिंग कर रही थी, तब भी हमारे कॉलेज में आते थे आर्म फोर्सेस वाले टू इंस्पायर अस, टू मोटिवेट अस. तो डबल इंस्पिरेशन हो गया. एंड उसके बाद एसएसबी फॉर्म भरे, एसएसबी क्लियर किया. एंड फाइनली गॉट व्हाट आई वांटेड टू बी. वो ड्रीम कम ट्रू टाइप हो गया कि यूनिफॉर्म पल्लवी जोशी का जो सीरियल था उसने आपको इतना इंस्पायर किया. टेलीविजन का अच्छा असर भी होता है. बिल्कुल. सो आई वांट टू थैंक एनडीटीवी कि हमें मौका मिल रहा है टू make people aware that women are also there in uniform. They are also in फौज. It is not only men dominated society. फौज जो है. और उसके अलावा आप लेफ्टिनेंट कमांडर गुरमीत कौर, आपने जब ज्वाइन की नेवी, तो उसके पीछे क्या कहानी थी? आप हमेशा से, आप भी इनके तरह किसी चीज़ को देख के इंस्पायर हुई थी? हमेशा से वो वर्दी का सपना था आपका भी? हाँ जी, मुझे वर्दी का सपना था, बिल्कुल था. एक्चुअली मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो मैं बचपन से फाइटर जेट्स की आवाज़ सुन के ही बड़ी हुई. तो मेरा बचपन में जैसे हर बच्चे का सपना होता है, आई वांटेड टू बी अ पायलट. एंड उस टाइम पे मेरा सपना ये था कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, सिंस माय फादर वाज इन एयरफोर्स. एंड मैंने एयरफोर्स का पूरा पायलट एसएसबी दिया, जो उनका पायलट एप्टीट्यूड एंड बैटरी टेस्ट होता है वो भी क्लियर हो गया था. एवरीथिंग वाज क्लियर. बट देन आई गॉट स्टक इन मेडिकल क्योंकि मेरी लेग लेंथ थोड़ी सी छोटी थी. अच्छा. तो वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद में फाइनली मैंने नेवी में ट्राई किया. एंड पायलट के बाद में जो नेक्स्ट बेस्ट प्रोफेशन हो सकता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, फाइनली मैंने उसके लिए अप्लाई किया. एंड नाउ आई एम एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एट कोची गरुड़ा एयरपोर्ट, नेवल एयरपोर्ट. एंड आई एम लिविंग माई ड्रीम.